सही आ गया। इत्थे मैं अपने घर दी मैच च फसी हुई हूं। ये पता नहीं कित्थों आ गए। नूरजहां यकीन कर, जे तू कल स्टेडियम साडा मैच ना वेखण आंदी ते असीं ओह मैच कदे नहीं सी जीत सकना। नाले नूरजहां तू मेरी बेहतरीन दोस्त है। जदों तक मैं अपने दिल दी गल तेरे नाल शेयर ना कर लवां मेरे दिल नूं सुकून नहीं आंदा। वालेकुम जी वालेकुम। एक और आ गए ने पाकिस्तानी क्रिकेट माया नाज पल्लेर नजर मोहम्मद साहब बल्ले समेती। इस साडे मुल्क दा सरमाया ने नाले मेरे बड़े बड़े फैन ने। ये केड़ा फैन है जो जदों भी आउंदा खाली हथ ही आ जांदा है? ना दर्जन केले ना माल्टे ना लीची ना कोई आन लगे तन्नू मरूंदा भी नहीं लभदा। ओए नूरजहां एक बारी हुक्म ते करे, मैं सारी दौलत इकट्ठी करके उहदे पैरां सुट दें। बस कई जाई है 72 वारी आए हो कदी मैनू 150 का नोटू फड़ाया जे। कंजूसी दी भी हद हुंदी है। लाला शफी ए ओ नहीं जेड़ा तू समझ रहे है ते ओ भी नहीं जेड़ा तू समझदी पई है। नूरजहां तू छड़ दियां फजूल गल्लां नूं। अज मैं बड़ी खुश हाँ, अज मैं डबल सेंचुरी स्कोर की है। ते आज खुशी के मौके मैं चाहना कि तू बाहर चल के मेरे नाल किसी 5 स्टार होटल ते खाना खावे। 5 स्टार होटल ते खाना? बाजी जी थोड़ा जा पीछे हो जाओ, पिच ते ही खड़ो हो गए हो। इन्हां नाल रोटी अपनी जिम्मेदारी ते खानी जे। क्यों? ते बिल तुसी देना जे। नेड़े हो क्यों? जदों बिल लैके उन्हें आना इन्हें कैच फदन गया होना ते नाले बहुता आ जा रहे ने। शक हो रहा है शौकत रिजवी साहब नू। अच्छा ते शौकत रिजवी साहब मेरे ते मैडम ते शक कर रहे हैं ते जड़ियां रातां वो आप फिल्म स्टार यास्मीन दे घर गुजारते हैं उन्हां रातां दा ते शायद मैडम नू भी इल्म नहीं। ए की कह रहे हैं? तुहाडे सामने कह रहे हैं। हुण पता लगा जे केड़ा केड़ा बूहा खोल रहे ने शौकत रिजवी साहब। ओ बेड़ा गिर हो गया। वो लाला नहीं वो कख नहीं रहा मैडम। रोला पाया हुआ है। रिजवी साहब ने पता लग गया कि नजर मोहम्मद साडे घर आया और पिस्तौल लेके सीधे इधर ही आ रहे थे। सुनिया नहीं जे बिला वजह छक्के चौके मारन वाले हो। रिजवी साहब बल्ला लैके डायरेक्ट तुहाडी पिच ते खेडण आ रहे ने। अगे पिछे आ जा किते खलोते क्लीन बोल्ड ना हो जाना। लाला तू तो निकला। नूरजहां याद रखो तुम्हारी आवाज तुम इस मुल्क को कौम और तुम्हारे चाहने वालों की अमानत है, लेकिन तुम्हारा वजूद और तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ मेरी अमानत है। मेरी। आपको क्या लगता है मुझसे मोहब्बत करने वाला हर शख्स मेरे वजूद तक पहुंच सकता है? हरगिज नहीं। आप मेरी रूह से गुजरकर मेरे वजूद तक सिर्फ इसलिए पहुंच गए कि उस वक्त मैं अल्लाह रखी थी, नूरजहां नहीं। आपने अगर नूरजहां के वजूद तक पहुंचने की कोशिश की होती तो आपके नसीब में नूरजहां का वजूद नहीं उससे मोहब्बत करने वालों की धूल होती। इस बात का फैसला तो मैं बाद में करूंगा। पहले तुम्हारे उस आशिक को उसके अंजाम तक पहुंचा दूं। उसके अंजाम तक। गोली मेरे इथों लगी सारे बाल नाल लगी इथों लगी होया की है? रिजवी साहब ने ना नजर मोहम्मद पे गोली चला दी। इस तो
तो के कोई मनूस खबर न सुनावी। लेकिन उन्हें रिव्यू ले रहे हो। वो गोली तो बच गया, शुक्र है। लेकिन रन आउट हो गया। गोली तो बच गया, रन आउट हो गया, की मतलब है? उन्होंने गोली चलाई, उन्हें कंध टप्पी है। अच्छा। और खुशी की गल दसा, केड़ी? ओदी बात टुट गई। बात चल चंगा होया। हैं? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਰਿੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਫੜੇਗਾ। सांप का डसा तो बच सकता है नूरजहां, लेकिन इश्क का डसा हुआ कभी नहीं बचता। और मैं नूरजहां के इश्क का डसा हुआ हूं। खुद तो मर जाऊंगा, लेकिन मरते मरते इतना जहर छोड़ जाऊंगा कि तुम्हारी आवाज के दीवाने और तुम्हारी आशिकी का दम भरने वाले तुमसे नफरत करेंगे नूरजहां, नफरत। नफरत? ये नफरत भी ना जाने क्यों मुझसे मोहब्बत करती है। मेरे दुश्मन भी जब तक मेरी आवाज न सुन ले उन्हें नींद नहीं आती। रहा मियां बीवी का रिश्ता, जब मियां बीवी के रिश्ते पर नफरत गालिब आ जाए तो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। मुझे तलाक चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो नूरजहां? हम बच्चों के माँ बाप हैं, हम एक दूसरे से कैसे जुदा हो सकते हैं? जैसे आप और यास्मीन एक हो सकते हैं, इसी तरह आप और नूरजहां जुदा भी हो सकते हैं। आप पहले सिर्फ मेरे शौहर थे, मुझसे मोहब्बत करते थे, लेकिन अब आपके दिल में यास्मीन भी है। आप मेरे फन और मेरे फन के कदरदानों के दरमियान दीवार बन गए। मेरा फन और मेरे फन के कदरदान मेरी पहली मोहब्बत है और आप मेरी दूसरी मोहब्बत है। मैं अपनी पहली मोहब्बत के खातिर दूसरी मोहब्बत कुर्बान कर दूंगी। ठीक है नूरजहां, मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं भी तुम्हारी रोजमर्रा की लापरवाहियों से तंग आकर पहली अदालत जा चुका हूं और दरखास्त दे चुका हूं कि अकबर और असगर दोनों मेरे बेटे हैं जो मुझसे कभी भी जुदा नहीं हो सकते। रही जिल्ले हुमा की बात, तो तुम उसकी सही परवरिश नहीं कर पाओगी। जिल्ले हुमा को मेरे हवाले कर दो, मैं अदालत जाकर तुम्हें तलाक दे दूंगा। वाह, आप तो मेरी हर कमजोरी से वाकिफ हो चुके हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिल्ले हुमा के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती। आप मुझसे मेरी बेटी छीनने के लिए अदालत चले गए। बोलिए, बोलिए जिल्ले हुमा के बदले में आपको क्या चाहिए? मैं आपको अपनी बेटी कभी भी नहीं दूंगी। ठीक है नूरजहां, तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की निशानी है शान स्टूडियो, जिसके आधे हिस्से की मालिक तुम और आधे हिस्से का मालिक मैं हूं। तुम अपने हिस्से की आधी जायदाद मेरे नाम कर दो, मैं जिले हुमा तुम्हारे नाम कर दूंगा और अदालत जाके तुम्हें तलाक दे दूंगा। बहुत खूब। आपकी जिंदगी के इस दूसरे रुख का तो हमें इल्म ही नहीं था। आप मट्टी के चंद जरों को जायदाद समझते हैं। शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि रूए जमीन पर औलाद से बढ़कर कोई जायदाद नहीं होती। एक माँ औलाद की खातिर अपनी जायदाद कुर्बान कर सकती है, लेकिन जायदाद की खातिर अपनी औलाद कुर्बान नहीं करती। और मैं अपनी बेटी की खातिर अपनी जायदाद कुर्बान करती हूँ। जाइए शौकत साहब, जाइए। शाहनूर स्टूडियो आपका हुआ। पागल कर दोगी तुम मुझे, पागल कर दोगी। हर सवाल का जवाब होता है तुम्हारे पास, हर सवाल का जवाब। अरे मैंने तो ये शर्त इसलिए रखी थी कि तुम औलाद से मजबूर होकर मेरे और अपने रिश्ते को मत तोड़ो, मगर तुम। लेकिन नूरजहां, मैं हर उस रिश्ते को तोड़ दूंगा, हर उस रिश्ते को तोड़ दूंगा जो तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचाता है। ठेस तो पहुंच गई शौकत साहब, ठेस तो पहुंच गई। जब एक बीवी के होते हुए इस दिल में कोई दूसरी औरत जगह बना ले तो इस दिल में वो दूसरी औरत तो रह सकती है, लेकिन नूरजहां नहीं। नूरजहां,